जे कल नूं किसानां ते पंजाब की धरती ते योगराज सिंह लोड़ पै गई, दस की करेगा। मैं थोड़े चरणों की कसम खा के कहना, पंजाब धरती मां है, इस कुख की कसम खा के कहना, जिन्नियां गोलियां पहला मैं खाऊंगा अपने हित च खाऊंगा, जो ना खावा कह दे मैं अपनी मां का नहीं जम्मिया। बड़ी छेती जिदन सामने थोड़े टैंक भी खड़े होणगे, क्योंकि आप मनना नहीं ना, इहने बनाया 120 किले ते आपदा जिहड़ा शैड है, इहनूं अग भी लग सकती है, इन लोग फूक भी सकते हैं, लोग मर भी सकते हैं, शायद किसी को पता नहीं। पर मैं दस दिना हुण अपनी इज्जत ते अपना पंजाब बचाउण वास्ते सिरां दीआं आहूतियां देणियां पैणीਆਂ। जब मर्जी आ जाओ, ना थोड़ा बिल मंजूर करना है, ना थोनू इत्थे वड़न देना है, ते जे वड़ना तो साडियां लाशां दे उत्तों दी जाए। तुसी रोया करोगे, याद करा करोगे मैनू भी एक फकीर आया सी, बाबा जी का बेटा गल कह गया। पर हाँ, जे नाल इकट्ठे तुरोगे थोड़े घर बच जाएंगे। नशे पत्ते बंद कर दिओ, चंगी खुराक खाओ, बच्चों को सिखाओ, अपना पंजाब छड्ड के ना जाओ। जेड़े बाहर बैठे टैलीफोन ते मेरे नाल गल्लां करते हैं ते स्नेह करते हैं, मैं कहना चाहना, जिन्ने तुसी NRI हो सारे कनेडा, अमरीका, आस्ट्रेलिया सारे छड्ड के पैसा लैके पंजाब जाओ, आओ चंगी। शहीद बाबा दीप सिंह की फतेह सारे कबूल करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 10 दिन पहला मैं बापू जी के घरे गया सी, टाला साहब। बाबा दर्शन सिंह जी उत्थे बैठे सी। अक्सर मैं जिंदगी का जो भी फैसला है, जो भी जिंदगी च करना, वो मैं गुरु घर तो आग्या लैके तां अगे हमेशा चले। बाबा जी बैठे सी, मैं भी कोल बह गया, संगत आके बह गई, तो मैं बाबा जी हुण बहुत हो गया, बस बहुत कुछ कर लिया, गुरु ने बहुत कुछ देता, बहुत कुछ। हुण ज़्यादा जियांगे फिर मन च कोई फुरना होगा, फिर कोई गल गलत हो जूगी। हुण एक ऐसा जीवन बिता लिया भी बाबा जी आउण, महाराज आउण ते लै जाण। ते मेरी एक इच्छा है कि मेरी देह नूं इत्थे टाला साहब दे विच 5 सिंह जिहड़े है वो संस्कार करन। बाबा जी ने मैनूं गल नाल लाया। अक्सर गुरु की गल करदा तो अखां चों हंझू आ जांदे, मन बैरागी है। वो मैनूं कहण लगे, पुत अजे बहुत ड्यूटी लगनी है गुरु घर वालों, अजे बहुत जोड़ना है, बड़ा काम गुरु ने आख्या है। गुरु घर चो स्नेहे आए हैं। बाबा जी कहते अजे पुत नूं आखो इहो जिहियां गल्लां नहीं करी दियां, अजे बहुत कुछ कर, तेरी बहुत ड्यूटी लगनी। मैं रो पिया, मैं पैर फड़ ले, रोन लग गया। ते मेरा जद भी इहो जिहा कोई गल चलती है तो मैं भुब्बा मार के रोन लग जाना, क्योंकि मैं अपने गुरु नूं अपना प्यो ते अपना ईष्ट समझदा। चलो जी, मैं उत्थों चल पिया। मैनूं नहीं सी पता भी आ कुछ होना इत्थे। बड़ी प्रेस इकट्ठी हो गई एकदम ही। मैं घरे पहुंचा, 10 12 15 प्रेस वाले सज्जन मित्र सारे आ गए जी, इंटरव्यू करनी है जी, ऐ हो गया जी, फलाना हो गया। और मैं कहा मेरी इंटरव्यू ना करे, कईयां दे विचों सूल बन के निकल जानी है, छड्ड परे तू। मैं कहा मैं फकीर जा बंदा, मैनूं सच बोलण की आदत है, तो जब मैं सच बोलदा तो कई रात नूं मंजे हिलन लग जाते हैं, तो आपां ना ही करिए तो चंगा। कहते नहीं जी, किसानां ते यही गल आ गई है। मैं बाबा जी नूं टैलीफोन करया, मैं कहा जी आ गल है। कहते पुत्र जा 2 पर्चियां लिख के बाबा दीप सिंह जी के चरणों च रख दे, अद्धा घंटा बैठ के पाठ कर, एक पर्ची ते लिख
कि तुरना है तो दूजी पर्ची ते लिख के नहीं तुरना। ऐदां ही फैसले होंदे रहे। मैं कहा ठीक है जी, जोत जलाई महाराज के चरणों च, 2 पर्चियां रखियां भी तुरना है कि नहीं तुरना, महाराज थोड़ी मर्जी है दसो। अद्धे घंटे बाद मैं अपनी धी नूं आख्या मीनू भी जा पर्ची चक के लिया। पर्ची चक्की, ਉਹਦੇ लिखिया सीगा तेरी कौम नूं लोड़ है तुरना है। तो मैं आके अज पहली बारी थोड़े को इत्थे के खड़ा होया। आपां सारे इकट्ठे क्यों होए हैं? मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा, तुहानूं अपना इतिहास याद है? हिंदुस्तान दे विच 2000 साल आ सुनियो जवानों, तुहानूं ये चीज़ां पढ़ाइयां नहीं होणियां किसी। 2000 साल 3000 साल इस धरती ते की हुंदा रहा तुहानूं पता है? गजनी तो शुरू करा, जे सारी गल सुनावा तो रात भी बीत जानी है, सवेर हो जानी है। पर मैं इत्थे दसणे करके आया, मैं जिथे जाना है मैं किसी लीडर की गल नहीं करनी, मैं किसी पार्टी की गल नहीं करनी, मैं किसी दी बुरा भला किसी नूं नहीं कहना। मेरे गुरु घर नूं पसंद नहीं है। मेरा इको ही काम है तुहानूं ये दस देना कि तुसी अपने दादे परदादे अपने बुजुर्गों नूं जाणदे हो। तुहानूं पता है तुहाडे माता पिता कौन ने, तुहाडे वड वडेरे कौन ने? नहीं पता। मैं 90% तो ज्यादा आ सारे जिहड़ी यूथ है इहनूं पुछिया किसी ने, तो मैनूं मैं चादरा कुर्ता पाया सी, NRI फैमिली आई सी, ये मैनूं कहंदे तुहाडे कोल कपड़े है नहीं, ये चादर बन्नी, ये बैड ते सौण वाली। मैं शाबाश, जिउंदा वसदा रह तू ते जिउंदा वसदा रह तेरा मां प्यो जिन्हें तेनूं ये नहीं दस्सिया कि तेरे वड वडेरे चादरा कुर्ता पा के हड़ पै के तेनूं कनेडा भेजिया, अमरीका भेजिया। ये साडा हाल है। बाबर ने बंदे भेजे, जाओ भाई हिंदुस्तान का हाल पता करके आओ, फतेह करनी। उन्हें सारे पंडित लोग ब्राह्मण लोग ऊट नीच सब कुछ इन्हों की बनाई हुई है, ये उत्थे बैठे सी। तो आगे पूछता भी जे किसी ने हमला करता तो की करोगे? हमारे पास बहुत बड़े बड़े मंत्र हैं, चलाएंगे कुछ नहीं होगा, तलवारें भी रुक जाएंगी, तोपें भी रुक जाएंगी, क्या बात करते हो तुम? उन्हें जाके बाबर को आख्या भी वो तो ऐ कहते कहते लै भी काम ही सूत आ गया भरा, ये तो काम ही सौखा है। जेड़े मंत्र पढ़ के तोपां नूं रोकदे हैं, मंत्र पढ़ के तलवारां नूं रोकदे हैं भाई, ये तो फिर कब्जा करना तो बहुत छेती की गल है। तो तुहानूं पता होगा कि 3 महीने दे विच बाबर दिल्ली के तख्त ते बैठ गया सी। उस तो बाद की होया तुहानूं सारिआं नूं पता है, लेकिन साडे नौजवानों नूं नहीं पता की होया है। मुड़ के गुरुआं नूं जन्म लेना पिया। औरंगजेब बारे कोई जानदा इत्थे जवान आदमी कि कौन सी? नहीं जानदा। मैं तुहानूं औरंगजेब बारे दसदा कि औरंगजेब की सी, क्योंकि गल मैं जाके किते होर जोड़ देनी है, ध्यान नाल सुणिओ जी। औरंगजेब वो आदमी सी जिहड़ा कहंदा सी मैं दुनिया दे विच इक्को ही धर्म रखना, ते तेग बहादुर साहब दे नाल वार्तालाप भी यही हुई सी, बड़े सत्कारयोग, कि जी मैं इक्को धर्म रखना चाहुंदा, क्योंकि लोकी धर्मां पिछे ही लड़ते हैं। और एक गल सच भी है, साडे हिंदुस्तान च मौजूद है अज भी। गुरु तेग बहादुर जी कहन लगे जे तू धक्के नाल सारिआं नूं इक्को धर्म रखना है तो फिर रब भी सारिआं दी शक्ल इक्को जी बनाउंदा, किसी दी शक्ल किसी नाल मिलदी नहीं। ये बगीचा तरह तरह के फुल चंगा लगता है, एक जिहड़ा फुल है वो रब नूं मंजूर नहीं, आपां रब दी खिलवाड़ी दे नाल तुरना। गल्लां बातां हुंदियां रहियां, अखीर च उन्हें सीस मंग लिया, सीस देना पिया। उस तो बाद की होया तुहानूं सारिआं नूं पता है। 10वें पातशाह 9 साल दे सी उदों। ये मैं गल्लां तुहानूं तां सुणाउणा क्योंकि शायद तुहाडे अंदर सुत्ती हुई आत्मा गुलामी दी जिहड़े गुरु साहब तोड़ के गए सी शायद जाग पे। गल पंजाब दी ते पंजाब दे किसानां दी आपां करन आए हां। इत्थे काहदे वास्ते इकट्ठे होए आ? पंजाब दे किसानां वास्ते। डॉक्टर की लोड़ कदे कदे पैंदी है, वकील की लोड़ कदे कदे पैंदी है, जज की, पुलिस वाले की, SSP की कदे कदे लोड़ पैंदी है। किसान की लोड़ 3 टाइम रोज पैंदी है, क्योंकि ढिड भरना होंदा उन्हें। एक किसान का रुतबा है, एक किसान का दर्जा है।
ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆ? ਅੰਨਦਾਤਾ। ਦਾਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਭਾਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। मास्टर तारा सिंह कैसी बात करते हो? अरे भाई, आम तो दोनों भाई हैं सके, एक मां की पेट से पैदा हुए हैं। ये नाखून और मांस का रिश्ता है, कभी खत्म हो सकता है। देखो क्या डायलॉग अमिताभ बच्चन को बोल रहे बंदा। और मास्टर तारा सिंह सवेरे 4 बजे तक बैठा, ये फैसला कर लिया कि सानू पंजाबी सूबे की लोड़ नहीं। साडा वड वडेरा लीडर पार्टीशन तो बाद वाला, शायद तुहानू याद होगा। और सवेरे ने माउंट बैटन को कहा जी सानू मैनू पंजाबी सूबा नहीं चाहिए, इस तक इकट्ठे रवांगे। मेरा रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है लॉर्ड माउंट बैटन दी ते विंस्टन चर्चिल दी, मेरे को पईयां ने। मैं कदे पॉलिटिक्स मत्था नहीं सी मारना चाहता, पर हुण मारना पै रहा तुहाडे लोकां करके। वो लिखदा है और कहंदा है अपना पाकिस्तान मुसलमानां ने ले लिया, तुसी पंजाबी सूबा ले लिया। मास्टर तारा सिंह नहीं तां तेनू ये जुत्ती च पानी पिया करनगे, थोनू थोड़े सिर ला जाणगे, थोड़ियां पग्गां लै जाणगे, थोड़ियां धीआं भैणां कट के लै जाणगे, थोड़ियां कुड़ियां नू रेप कर देणगे। इन्हां नू तुसीं बर्दाश्त नहीं। असीं 150 साल हिंदुस्तान ते राज कीता, सानू पता है कि ये लोग किदां दे ने। मैं किसी का नाम तो नहीं लिया ना, किसी को दुख भी नहीं लगना चाहिए इस गल का। जब साडे लीडर साहबान, मैं पोलिटिकल फैमिली च जम्मे, मेरा फुफड़ निरंजन सिंह तालिब प्रताप सिंह कैरों CM सी, उदों कांग्रेस का प्रधान सी। मेरी जवाहरलाल नेहरू की गोद च मेरी फोटो है, 2 गुत्तां कीतियां हैं, 5 साल का सी। इंदिरा जी के घर नाल मेरा बहुत साझ रही है, संजय जी करके। एक की वजह है कि अहमद शाह अब्दाली 40-40 हजार कुड़ियां, मुटियारा, जनानियां हिंदुस्तान तो लिजा के अब्दाली बाजार लाउंदा है, उत्थे टके टके सिर साडियां धीआं भैणां बिकदियां। ये भी सच है, सच है, बोलो तो सही। सिर तो हिला दो माड़ा, जे तुहानू हिस्टरी का पता है तो ठीक है। इसे तरह पंजाब तो दिल्ली किड्डा दूर है, अखी वेखियां गल्लां ते सुनियां गल्लां दस रहा, किसी की गल नहीं कर रहा। इत्थों साडे लीडर साहबान जांदे ने, तुसीं वोटां पता किवें पाउंदे हो? एक बोतल फीम ते भुक्की लैके वोट जिन्नू मर्जी पा देने। किरदार आपां पंजाबियां ने अपना बनाया, इस करके दुख आ रहे हैं। गुरु तो बेमुख होए आ, इस करके दुख आ रहे हैं। और उस लीडर की भी बोली लाई जाती है, तुम्हारी कीमत क्या है? 10 लाख, 15 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़। जिन्हें गड्ढा लगते चलाया हो तो 10 करोड़ बहुत वड्डी रकम होती है, 100 करोड़ बहुत वड्डी रकम होती है। मैं कहता हुंदा सी अपने बुजुर्गों को, मैं कहा 2 बाजार लगते जिंदगी च। मैं कहा फुफड़ तुहाडा, मैं कहा जीजा है अपने पिता जी नूं, ये बाजार लाउंदे दिल्ली। एक बाजार लगता अहमद शाह अब्दाली दे उत्थे, की लिखिया? हाँ जी,
ਆ ਜਾ ਕਾਕਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਵੇ ਪਲੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੋ। ਐਨੀਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੂਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਿੱਲੀ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਠੋਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚਿੱਟਾ ਦਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ। ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਪੜੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜੋ, ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜੋ, ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜੋ, ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਟ ਬਾਰੇ ਪੜੋ। ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਇਹ ਹੁਨਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਮੈਂ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਵਾਮ 'ਚ ਵਸਦਾ ਰੱਬ। ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੂਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਰਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੁਰ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾएं जना की पकड़िए सिर दीजिए, बाएं ना छोड़िए, हिस्ट्री है। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਜੱਟ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲਾ ਲਿਓ ਜੀ, ਜੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੱਟ ਮੀਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ। ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ। ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਫੌਜ, ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਪੁਲਿਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਨਾ, ਬੰਬ ਵੀ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜੋ ਬਾਬਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਿੱਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 10 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠਣਕਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਸਾਲਾ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਠਣਕਾਈ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਖਤ-ਏ-ਤਾਜ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੰਦੂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੀਏ, ਜਮਾਈਏ, ਆ ਜਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਣਾਈਏ, ਦੇਖੀਏ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਲਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਡਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ।
ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਲਿੱਦ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਕ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ 120 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਫੂਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹੂਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਕੁੱਖ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਖਾਊਂਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਲਲਕਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ ਜੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਵੜਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾਇਓ। ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੀਸ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ 80,000 ਦਾ ਪੰਡਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ, 10,000 ਭੱਜ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ, 20,000 ਭੱਜ ਗਏ। ਤੀਜਾ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਸੀਸ ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਵੀ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਜਮਾ ਲਾ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੋਕ ਨਾ ਖੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਦਾੜਾ ਤੇ ਮੁੱਛ ਮੁੰਨਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮੁਗਲ। ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 5। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 50 ਲੱਖ। ਲੜਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ 50 ਬੰਦੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੋੜਦੀ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਬਚਾ ਕੇ, ਕਾਕਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿੱਖੋ, ਵਿਦਿਆ ਲਓ, ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਐ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੋਂ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਵੋ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਭੇਡ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਸਤਰ ਉਦੋਂ ਚੱਕਣਾ ਜਦ ਆਪਣੀ ਈਨ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ। ਸ਼ਸਤਰ ਉਦੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਚੋਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਧੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ 9mm ਟੰਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਕੋਂ ਲੈ ਲੂਗੀ ਕਿ ਲੈ ਲੂਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਘੇਰ ਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਲੀਡਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੀਐਮ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਮੇਰੇ ਕੜਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਝਾਕ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਾਊਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਮਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ,
मैं सौ खा के कहना धरती मां की सौ है मैनू किसानां दे चरनां दी, क्योंकि तुसी सारे खुदा दे बच्चे हो, थोड़े च खुदा बसदा, इस करके थोड़े चरनां च मेरा सीस झुकदा। मैं थोड़े चरनां च नमस्कार करदा क्योंकि थोड़े च रब वसदा, थोड़े खुदा वसदा। रब दे वास्ते अज भी मौका है। गुरु नानक देव जी तो लैके 10वें पातशाह तक 350 साल लग गए समझौते जहांगीर नूं, बाबर नूं, हुमायूं नूं, नहीं मने। 10वें पातशाह ने चिट्ठी लिखी, पहली गलबात कर लीए, वो कहता तू है कौन। दूजी चिट्ठी लिखी, तीजी लिखी, 15 चिट्ठियां लिखियां जिहदे विच गलबात की गल कर लीए। तू आपदा जी, मैनू आपदा जी लैण दे, मैं आपदी गल दसना है, खुदा दी तू अपनी अल्लाह दी गल कर। उन्हें 15वीं चिट्ठी तो बाद यह आख्या कि मैं तेरा वंश रहन नहीं देना। गुरु साहब चिट्ठी लिख के कहते तू वंश की गल करता, मैं मुगल राज नहीं रहन देना, देखांगे की होता। फिर की कुछ नहीं होया, तुहानूं पता सारे नूं। किन्ने सिर किन्नियां औरतां दे बच्चे कट के हार पवा के इहो धरती है। किनू गलतफहमी है पंजाब लेके जाना। जे किसी को गलतफहमी है तो मैं दस देना चाहना, यो कौम है जे एक भी जिउंदा रह गया तां भी 1.25 लाख की पैदाश करूंगा। इस करके याद रखियो, आने वाला समा ऐसा भयंकर है। मैं गुरु की गल कह रहा था, तुसी रोया करोगे, याद करा करोगे मैनू भी एक फकीर आया सी, बाबा जी का बेटा गल कह गया। पर हाँ, जे नाल कट्ठे तुरोगे थोड़े घर बच जाएंगे। मैं NRI नूं एक गल कही, मैं अपने पिंड की गल करदा, चलो कहते पहला अपनी चादर की गल करो, दूजे की गल नहीं करते। पिंड मेरा कनेच सामने वाले कोल, मैं अज भी जाना, शेरशाह सूरी की बावड़ी है, समाधा बनिया मेरे बुजुर्गों दी, मैं भुब्बा मार के रोना। कोठियां वड्डियां वड्डियां, जमीनां, उस कोठियां ते लोग बैठ के बीड़ियां पींदे हैं। मेरे उस परिवार वड्ड वडेरियां दी हिक ते चढ़ के लोग शराबां पींदे हैं। मैं सारे कनेडा अमरीका च जिन्ने मेरे चाचे ताए फलाने 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 सो कॉल्ड बसदे ने, मैंने कहा लख लानत है थोड़ी जिंदगी ते। कोई इहो जिहा भी पुत्तर है जिहड़ी अपनी मां नूं छड्ड के बाहर जाके ऐश करदा, बाहर कोठियां, बाहर गड्डियां, बाहर मैं हुण की आखा किहड़ा किहड़ा काम नहीं तुसीं करदे। लेकिन इस पंजाब की धरती ते रह के जिन्ने भी बाहर गए ने, असीं की करिए जी, हालात ही इहो ਜਿਹੇ सी। मैं कहा फिर हालात तो गुरुओं के भी इहो ਜਿਹੇ सी, हालात तो पंजाब उत्ते बहुत कुछ बने। हर बच्चा तुसीं अपना बाहर भेजना चाहो, इफेक्ट है। मेरा बच्चा सुखी बसे, जिथे मेरे की गल आऊगी उत्थे तेरी नहीं होनी, और जिथे तेरी गल होगी उत्थे खुदा की गल होगी। मैं इहदे लई मरना, मैं इहदे लई मरना। मैं रोटी खावा ना खावा, राजा कैसा होना चाहिए राजा। मेरी प्रजा ने रोटी नहीं खाती, मैं भी नहीं खाती। मेरी प्रजा नंगे पैर फिरती है, मैं भी नहीं जुत्ती पाउनी। अच्छा बच्चे हो, बिल पास किया सी, थोनू नहीं पसंद आया, कोई गल नहीं, मैं थोड़ा रहनुमा। रहनुमा कहते पिता की कह रहे जी, मैं पिता परमेश्वर जिहड़ा अन्नदाता, थोनू नहीं बिल पसंद आया ना, आ जाता, कोई गल नहीं। जे गल कोई कर ले, लोगों के हित की गल कर ले, तो उसकी बल्ले बल्ले है कि नहीं है। सो मैं बेनती करदा, पहले तो धन्नवाद करदा, मेरी इन्नी औकात नहीं सी कि मैं थोड़े लोगों के सामने कुछ बोला। पर एक गल मैं जाते जाते फिर कहना, अपने आप को कायम कर लो, वर्जिश करया करो। अज मैं लाली नूं कह के हटिया, घंटा पाठ करया करो, नशे पत्ते बंद कर दिओ, चंगी खुराक खाओ, बच्चों को सिखाओ, अपना पंजाब छड्ड के ना जाओ। जेड़े बाहर बैठे टैलीफोन ते मेरे नाल गल्लां करदे हैं ते स्नेह घल्लदे हैं, मैं उन्होंने कहना चाहना, जिन्ने तुसीं NRI हो सारे कनेडा, अमरीका, आस्ट्रेलिया, सारे छड्ड के पैसा लैके पंजाब जाओ, आओ जंग लड़िए। लै जे एक भी आ जाए मेरी मुछ मन, क्यों गुरु साहब होना दे ना कोई एक सियाड़ की रजिस्ट्री है, एक सियाड़ की रजिस्ट्री है। गुरु नानक देव के ना 10वें पातशाह तक एक किला
मैं सारी जिंदगी अज तक ना पैसे की गल की, ना मैं दौलत की गल की। मैं जिथों बख्शिया गया राणे वाले संतां तो, ये भी सुना दिया थोनू, आ योगरा तत्ता बहुत है, गालां बड़ियां करदा, बोलदा बड़ा चंगी है, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। मैं कहा सिर च गोली मारो ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ नहीं, मैं उड़ा तुकी दियागा। मेरे माता जी 12 साल का पैंडा करके वड्डी भैन पहले विआह च मेरे पिता जी जाते हैं, संत राणे वाले पुछते भाई कनेज वालियां बीबियां आईयां, मंगो की मंगना? कहते जी घर च एक बूटा ला लिया। संत सोच पै गए, कहते अरदास करो संगतों। अंदर चले गए भोरे च, बाहर आए घंटे डेढ़ घंटे बाद, कहते बह जाओ भाई इत्थे पुत्र दिया गुरु घर दा, पुत्र गुरु घर दा देंगा बाबा दीप सिंह जी का लाडला, पर जद भी बोलूगा मूंह चो अग निकलूगी, गालां कढ़िया करूंगा। उन्होंने पसंद नहीं कि किसी ने धक्का हुंदा होए, हो सकता अपने लीड़े भी ला के दे दे, अपनी जायदाद भी लोगों को दे दे, सांभ लोगे। मां कवली बेचारी कहती कोई नहीं, मां को पुत्र चाहिए होंदा ना, ये कहती जी बर्फ वाला दे दो, सिल्ली भी नाल ही दे दो बर्फ की, फिर ठीक है। कहते कोई नहीं जी सांभ लांगे। इस करके शुरू तो लैके हुण तक उदा ही जिहो जिहा गुरु ने थापड़ा दिता उदा ही रहूंगा। लेकिन एक गल जरूर बचन देना, जे गुरु महाराज ने चाहया, गुरु घर ने चाहया, थोड़ी आवाज हुई तो थोड़े पिछे मैं अरदास करदा, थोड़े चरणा च, मोहे मरने का चाव है, मैं मरूं तो गुरु के द्वार। मेरी मौत होवे सच्चे पातशाह, ऐसी मौत होवे कि मैं पंजाब की धरती ते रहने वाले किसान ते पंजाब की धरती ते रहने वाले एक एक जी ते उत्ते अपने खून का छिट्टा दे सकां, नहीं तो मैनूं होर कोई मौत मंजूर नहीं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। E5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन पे क्लिक करो।